मिलना चाहता है तो हम में क्या कमी है। तो पता ये चला कि मनसब जब जब आता है तो मुश्किलात ईजाद कर देता है। मनसब जब आता है तो एक मुश्किल खड़ी कर देता है। आइए नबूवत आई, आखिरी नबी आए तो पता चला आखिरी नबी के बाद भी मुसल्लम कज़्ज़ाब जैसे लोग पैदा हो गए। नबूवत में हम क्यों नहीं। एक कबीला है नबी की खिदमत में हाजिर होता है, कहता है यार हम आपको अभी तो रसूल नहीं मानते, हम रसूल मानने को तैयार है, हम तौहीद के कलमा पढ़ने को तैयार है, हम आपके रिसालत की गवाही देने को तैयार है, लेकिन आपके बाद ये मनसब हमारे कबीले में मुंतकिल होगा। तो पता चला कि मनसब का झगड़ा थमने वाला नहीं है, कहीं रुकने वाला नहीं है। क्या ऐसा तूफान है जो हमेशा मोचे मारता रहता है। तो परवरदिगार तेरी ही बारगाह में दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ, अरे कोई ऐसी रस्सी नाजिल कर कि जहां कोई मनसब भी ना हो, तेरे नजदीक भी हो। तो शबे मेराज अपने हबीब को आसमान पे बुलाकर एक रस्सी पकड़ाई, कहा है हबीब ये हदिया लेके जाओ इंसानियत के लिए। ये ऐसी रस्सी है जिसपे हर इंसान जमा होगा, किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा, इसलिए कि न इसे नबूवत की है, न इसे इमामत की है, न इसे रिसालत की है। लेकिन परवरदिगार फिर कैसे कहा नहीं, मुबाहले में चला के दिखा दूंगा। अगर एक कदम बढ़ जाएगी तो नबूवत के मंजिल पर आएगी, रुक जाएगी तो इमामत से मिल जाएगी। इमामत की है, रिसालत की है, लेकिन ऐसा फायज कर दिया है कि अगर एक कदम आगे बढ़ जाए तो नबूवत के सफों में खड़ी हो जाए, और एक लम्हे के लिए रुक जाए तो इमामत के सफों में खड़ी हो जाए।